अरुणी ठाकुर, आप देख रहे हैं द अर्क प्रेजेंट, एक संवाद सभी के नाम। और आज के इस तरोताज़ा एपिसोड में हमारे साथ है गौरव गिरी भैया उर्फ देसी हीरो। ये भर दोपहरिया में ये कबड्डी खिलाई हो रहा है, लू मार देगा तब चल। अब दारू में खत्म हो गया। ये काम कर, तो हमारे पैसा दे। लोग भाई पैसा ऐसा चीज है ना कि उसके लिए लोग अपना घर द्वार खींचो और सब छोड़कर शहर पैसा कमाने के लिए निकल जाते हैं। दुलार, हमको कभी माफ नहीं करना तू भी। तो इनसे हम बात करने से पहले हम आपसे कुछ बात करना चाहेंगे कि आज के समय में चाहे भोजपुरी इंडस्ट्री हो या बॉलीवुड हो, वहाँ पे फिल्म के नाम पे आपको प्यार मोहब्बत हो गया, हीरो हीरोइन हो गई और उसमें थोड़ा बहुत अश्लील चीज़ें डाल दिया जाता है और लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिया जाता है, परोस दिया जाता है और लोग भी वही चाव से खाते भी हैं, मतलब देखते भी हैं। लेकिन इन चीज़ों को अगर नज़रअंदाज किया जाए तो कुछ ऐसे भी कलाकार हैं जो समाज में मौजूद कुरीतियों को उजागर कर उन्हें ख़त्म करने की बात करते हैं, उसके ऊपर फिल्म बनाते हैं। उन्हीं में से एक कलाकार हैं हमारे गौरव गिरी भैया, जो कि मतलब अपने गौरव गिरी से ज़्यादा ये देसी हीरो के नाम से ज़्यादा इनको जाना जाता है। और तो चलिए उनसे बात करते हैं। तो पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। और आपकी जितने दर्शकगण हैं सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार है, प्रणाम है। और सबसे बड़ा धन्यवाद कि आप हमारे लिए इतना बहुमूल्य समय निकाले, क्योंकि आप कहीं सोनपुर जाने वाले थे, आपसे कल जो बात हुई, फिर भी आप हमारे लिए इतना समय निकाले, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, समय तो निकालना ही पड़ता है क्योंकि अपने छोटे भाई लोग हैं और ये लोग के कारण हम हैं और हमारे कारण ये है, तो दोनों का बॉन्डिंग तो दिखना ही चाहिए क्योंकि एक दूसरे के हम लोग साथी हैं। तो हम आपसे पहला सवाल पूछना चाहेंगे कि आप मतलब आपका बचपन कहाँ पे गुजरा है, आपका जन्मभूमि कहाँ है? देखिए, मेरा जन्मभूमि जो है आपको मोतिहारी जिला में फेनहारा गांव है हम लोग का। गोविंदवाड़ा गांव है, फेनहारा बाजार है, उसमें गोविंदवाड़ा गांव आता है। तो वहाँ पे मेरा जन्म हुआ है और मैं वहीं का मैं वहीं का रहने वाला हूँ। और वहाँ से मेरी एजुकेशन्स वगैरह हुई, खेल कूद जो आप कर रहे हैं वहीं पे हुई। मतलब बचपन वहीं गुजरा है? बचपन मीन्स कि लमसम 2-3 साल तक मैं वहाँ था। और फिर उसके बाद मैं मोतिहारी में रहने के लिए चला गया। वहाँ मेरे चाचा लोग रहते थे पढ़ने के लिए, क्योंकि गांव में सुविधाएं कम थी और एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट था उस समय। पूरा बदलाव आ चुका था। तो मैं अपने गांव से मोतिहारी टाउन में रह के पढ़ने लगा। उसके बाद 2005 में मैं आपको यहाँ आया हूँ मुजफ्फरपुर में, और तब से यहीं हूँ और यहीं का बन गया हूँ। और गांव से भी बिलोंग करता हूँ। गांव भी आना जाना हमेशा लगा हुआ है। अपने लोग वहाँ पे हैं, हर चीज़ खेती बाड़ी जो भी चीज़ चाहिए सब चीज़ हमारे गांव में है और हम सब चीज़ करते हैं, दोनों चीज़ को मैनेज करते हैं। और मुजफ्फरपुर में भी अपना सब चीज़ अस्थायी रूप से सब चीज़ हो गया। तो मतलब आपका एक्टिंग से जुड़ाव कब हुआ? मतलब आप कब लगा कि नहीं मैं कलाकार बन सकता हूँ, अभिनेता बन सकता हूँ? देखिए, ऐसा कुछ नहीं था। बचपन से एक मतलब होता है ना, कीड़ा तो एक होता ही है बचपन से। तभी आप जाके जब आप टीनेजर्स पार करते हो तब आपको लगता है कि हाँ मुझे क्या करना है। तो ऐसा कुछ नहीं था। बचपन से मेरा एक भी ख्वाहिश था कि मेरे फैमिली में सब मेडिकल लाइन से हैं। मेरे पापा, मेरे दादाजी डॉक्टर हैं, सब लोग, मेरे चाचा लोग, दोनों मेरे चाचा भी मेडिसिन लाइन से हैं। तो मेरा हमेशा था कि मैं मेडिकल विभाग से ही जुड़ूँ। और मेरे घर का भी लोगों का ये चीज़ था कि मेरा बेटा, मेरा पोता डॉक्टर बने। तो मैं शुरू से उसी सिद्धांत पे चल रहा था, उसी रास्ते पे चल रहा था। लेकिन बचपन से एक चीज़ था मेरे अंदर, मैं फिल्मों का बहुत शौक़ रखता था। कौन फिल्म कितना कमाया, कौन फिल्म में कौन एक्टर है, पेपर का जो कटिंग आता था। जब मैं 2005 में जब मैं मुजफ्फरपुर आया तो मुझे पूर्ण रूप से होश हो चुका था। मुझे था उसमें, मैं 2005 में 3 क्लास में था मैं। तो मैं यहाँ पे एडमिशन लिया तो मुझे उस नॉलेज आ चुका था कि दुनिया क्या है। सिनेमा का मुझे भी उस समय बहुत कीड़ा था। तो गांव में जब मैं छुट्टी में जाता था तो हम लोग उस समय सीडी आया करता था। ठीक है, सीडी से पहले भी हम लोग बच्चे थे तो मेरे बड़े चाचा जो थे वो भी सिनेमा वगैरह बहुत देखते थे। तो उस समय हम लोग ब्लैक एंड वाइट टीवी हुआ करता था। बचपन का 2000 का बात कर रहा हूँ, तो हम लोग को होश भी नहीं था।
तो हम लोग 2000-2005 के आसपास की बात कर रहा हूँ। तो उसमें ब्लैक एंड वाइट टीवी आया करता था। तो हम लोग अंकल बैटरी, लाइट तो था नहीं, बैटरी चार्ज होके आता था और शुक्रवार को नाइट में आता था या सैटरडे को सुबह में आता था बैटरी, मुझे याद है उतना हल्का हल्का। एंटीना लगा हुआ करता था, एंटीना में कोई कौवा ना आ जाए उसका भी देखने के लिए एक आदमी रहता था। और मेरे गांव में जो टीवी था तो मेरे गांव के आसपास के लोग सब लोग आते थे देखने के लिए। तो नेपाल में एक नेपाल चैनल आता था और उसमें आता था, फिल्म आता था, सैटरडे को आता था। तो हम लोग फिल्म देखते थे। फिर संडे को अपने इंडिया का चैनल थे, डीडी बिहार ये सब था, दूरदर्शन था, उस पर आता था। तो फिल्म हम लोग वहाँ से देखते थे। उसके बाद सीडी का समय आया तो हम लोग कैसेट जो आता था खरीदते थे हम लोग। फिर डीवीडी आया, डीवीडी का कैसेट खरीदने लगे। तो इस तरह से हमको बहुत शौक था। और मुजफ्फरपुर में भी यहाँ है तो हम फिल्म वगैरह बहुत देखते थे। तो बचपन से मेरा था कि फिल्म, और मैं अजय देवगन का बहुत बड़ा फैन था और आज भी हूँ। उनका कोई ऐसा फिल्म नहीं हुआ कि जो मैं नहीं देखा हूँगा। तो सोच मतलब पूरा लिस्ट निकालता था। जब इंटरनेट आया था तो मुझे याद है, इंटरनेट जब आया था तो हम लोग जब उस समय तो फ़ोन वगैरह नहीं था, तो मेरे चाचा रखते थे वो सिम कार्ड लगा के, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, बहुत पहले की, अब याद नहीं आ रहा। तो सिम कार्ड लगा के हम लोग इंटरनेट चलाते थे। मोडम, हम मोडम सॉरी। तो मोडम में सिम कार्ड लगाते थे, इंटरनेट उसमें बहुत महंगा भी आता था इंटरनेट। तो मैं छुपा कर रात में, मुझे याद है कि मैं फिल्म का लिस्ट चेक करता था, कौन फिल्म कितना कमाया, कौन फिल्म क्या, अजय देवगन का फिल्म का क्या लिस्ट है। तो उस समय मेरा ये था, फिल्म के प्रति शुरू से था रुचि, लेकिन मेरा कभी ये चीज़ नहीं था कि मैं फिल्म ही करूँगा और फिल्म लाइन में आऊँगा। लेकिन भगवान ने चाहा मैं आ गया और आज के डेट में सक्सेसफुल हूँ, सब काम कर रहा हूँ, धीरे धीरे अचीवमेंट कर रहा हूँ, शुरुआत कर रहा हूँ। अब आप लोगों का सपोर्ट सबका रहेगा तो अवश्य और आगे जाऊँगा। तो जैसे कि आप जहाँ से बिलोंग करते हैं, जिस गांव से, चाहे आपके और भी फैमिली मेम्बर होंगे, तो उन सब में कोई पहले कोई एक्टर था? नहीं, मेरे फैमिली बैकग्राउंड में ऐसा कोई नहीं है कि जो फिल्म लाइन से है। और आसपास क्षेत्र में? कोई क्षेत्र में, मैं 50 किलोमीटर रेंज का बात बता रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं है कि फिल्म लाइन से। इकलौता मैं ही हूँ और मैं करो, अभी बहुत लोग जुड़े हैं, पहले भी होंगे तो मुझे उतना आइडिया नहीं है, लेकिन मेरे नज़र में कोई नहीं थे। और एक एक कदम बहुत सोच समझ के रखना पड़ता है और सोच समझ के रखता ही हूँ। और सबों का सपोर्ट मिलता है, सबों का गाइडलाइन मिलता है, कर रहा हूँ आगे। तो मतलब इसके लिए आप कहाँ पे अध्ययन किए थे इसके लिए? मैं 12th मेरा कंप्लीट हुआ था। फिर 12th कंप्लीट करने के बाद मैं आपको गुजरात में गया। वहाँ पे जाके मैं जेजी कॉलेज ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स से बैचलर्स मैंने डिग्री ली एज ए थिएटर ड्रामा का। और फिर वहाँ से मुझे गाइडलाइंस मिलते रह गए और फिल्म में करते रह गया। थिएटर, बहुत सारे नाटक भी मैंने किया। अभी फ़िलहाल मैं जाके यहाँ कोरोना काल में जब बिहार में आया, मुंबई शिफ्ट हो गया था, फिर बिहार में आया तो मैं जाके आपको मिथिला यूनिवर्सिटी जो है उसमें से मैं जाके मास्टर कर रहा हूँ थिएटर से। तो यही सब है। तो आपका पहला फिल्म कौन सा था? देखिए, पहली फिल्म, लोग कहते हैं कि फिल्म मेरी तो पहली जो बनी हुई थी वो आज तक रिलीज़ नहीं हुई, लेकिन वो फिल्म मेरे लिए एक तरह से रिलीज़ है क्योंकि उसके कारण आज मैं काम कर रहा हूँ, उससे मैंने बहुत चीज़ सीखा, तो मेरे लिए रिलीज़ है। रिलीज़ ना होकर भी मेरे लिए रिलीज़ है। तो पहली मेरी फिल्म थी एक मधुर संबंध। अच्छा जी। तो आपका हम एक फिल्म देखे थे, दुलार, जो कि बिहार में मौजूदा एक कुरीति है, शराब कह सकते हैं, जिसके कारण बहुत से परिवार बिखर गए। तो उसको दर्शाने का मतलब कोशिश किया गया है। तो उसको करते हुए आपको मतलब उसका आइडिया कहाँ से आया कि मतलब इस पर फिल्म करना चाहिए? देखिए, सबसे पहला बात कि मैं हमेशा समाज से जुड़ा हुआ चीज़ करने में विश्वास करता हूँ। फिल्म में हम ऐसा इंटरव्यू चाहे ऐसे भी बोलता हूँ, फिल्म एक आईना होता है और जो भी आईना लोगों के सामने पेश करिएगा उससे लोग कुछ ना कुछ सीखेंगे। मैसेजेबल होता है, फिल्म हमेशा एक मैसेजेबल होना चाहिए, जो लोगों के बीच में जाए तो अच्छा संदेश दे, लोग उससे जागरूक हो, लोग कुछ सीखें। तो मैं हमेशा जो भी फिल्म करता हूँ इसी आधार पर मैं करता हूँ। आज मैं विदेशिया किया, मैंने इससे पहले मैंने जो भी काम किया, जो भी काम मैंने किया, सब चीज़ सामाजिक मुद्दे पे हमेशा एक मोटिव रहता है। हर सिनेमा का एक मोटिव होना चाहिए। कुछ भी आप बना के दर्शकों को आप पेश कर दीजिए तो उससे क्या होगा कि निगेटिविटी बहुत ज़्यादा फैलेंगी। अच्छी चीज़ बनाइएगा तो अच्छे लोगों के पास जाएगा, तो अच्छी चीज़ लोग जागरूक होंगे, सीखेंगे। तो बिहार में जब मैं आया यहाँ पे, जो कोरोना काल फर्स्ट आया था, तो मैं मुंबई से जब यहाँ पे आया तो फिर मैं सोचा कि यहाँ में क्या क्या दिक्कत है। यहाँ लोग फिल्म मेकिंग नहीं करते हैं, लोग यहाँ पे सोचते नहीं हैं कि क्या है।
तो फिर मैंने सोचा कि यार कुछ अपनी मिट्टी को भी यार बताना जरूरी है लोगों को कि हमारे बिहार का कल्चर क्या है, बिहार वाकई में क्या चीज़ है। और मैं इस तहत ही अभी काम कर रहा हूँ कि मैं अपने बिहार को हर जगह रिप्रेजेंट करता हूँ। आज दुलार ऑल ओवर वर्ल्ड में मतलब कि नहीं हो तो 50 कंट्री में दुलार चली है। उसके अवार्ड्स भी आए थे, अवार्ड्स आए हैं, सब जगह से लोग ने अप्रिशिएट किया है और 50 देश में फिल्म जाके अपना झंडा गाड़ रही है। तो अचीवमेंट इसलिए है कि अपना बिहार का चीज़ वहाँ पे लोग दिखेगा, लैंग्वेज दिखेंगे, रहन सहन दिखेंगे और जो कुरीतियाँ हैं वो हर बिहार से ही आपको ख़त्म नहीं होंगी और कुछ ना कुछ 1% लोग भी अगर उससे सीख जाएंगे तो हमारा फिल्म बनाना सक्सेस हो जाएगा। आप बोले हैं कि कैसे सोचे आप, तो मैंने यहाँ सोचा, मैंने बहुत ऐसे फैमिली को देखा है आसपास में कि शराब जो होता है वाइन, वो बहुत ज़्यादा मतलब होता है लोगों के ऊपर आकर्षित हो जाता है, लोगों के ऊपर चढ़ा हुआ रहता है, नशा जो होता है। तो उस चीज़ को मैंने बहुत नज़दीक से देखा है। मैं छोटा था तो हम लोग मुजफ्फरपुर में एक जगह पर रहते थे, तो हमारे जो पड़ोसी थे थोड़ा बगल में, मैं वहाँ पर रोज़ देखता था कि झगड़ा झंझट रोज़ रात में होता था। फिर कल सुबह सुध उठ के देखिए दोनों हस्बैंड वाइफ में बहुत प्यार, वैसा प्यार तो कभी है ही नहीं लोग में, लेकिन रात में रोज़ कच्चा मच्चा ये सब तो करते रहते थे। तो मैं शुरू से हम लोग का फैमिली में क्या है कि मेरे गाँव का बात कर रहा हूँ कि हम लोग के यहाँ शराब को गलत समझते हैं, हम लोग के यहाँ कोई पीता होता नहीं है, तो हम लोग उससे बहुत दूर है। तो उस चीज़ को हम लोग समाज से दूर हम लोग खुद करना चाहते हैं। तो हमने जब देखा वहाँ पे कि वहाँ सब चीज़ होता, बचपन से ही चीज़ था और देखा कि बिहार सरकार भी बंद किए हुए हैं, तो हमने बोला कि बिहार सरकार ही केवल लोगों को जागरूक नहीं कर सकता है, हम फिल्म मेकर हैं तो हम भी लोगों को जागरूक कर सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं कि हमारी फिल्म देखिए इसमें क्या घटनाएं घटती हैं, वो समाज से ही लिया हुआ है ना। तो इसलिए जो शराब है उसको जड़ से खत्म करना है, केवल सरकार का काम नहीं है, ये हमारा भी काम है, ये आम लोगों का भी काम है, लोगों को जागरूक करना। तो जागरूक करिए। तो हमने अपने फिल्म के माध्यम से लोगों को जागरूक किया, बस यही मेरा उद्देश्य था। तो जैसे आप वहाँ गुजरात से इसका पढ़ाई किए, उसके बाद बहुत से ड्रामा किए, उसके बाद अब फिलहाल ये फिल्म बना रहे हैं, फिल्म लाइन में हैं, तो बीच में कभी अब ऐसा नहीं आया कि मतलब डिमोटिवेट हो गए हों, लगा कि नहीं छोड़ देना चाहिए, ऐसा कुछ? देखिए मोटिवेट और डिमोटिवेट में बहुत अंतर है। मोटिवेट अगर किसी चीज़ को देख के आप मोटिवेट होते हैं, डिमोटिवेट भी किसी चीज़ को आप देख के डिमोटिवेट होते हैं, लेकिन दोनों में अंतर ये है, डिमोटिवेट कभी नहीं होना चाहिए। अगर आप डिमोटिवेट होइएगा तो मोटिवेट होने की आपकी क्षमता नहीं रहेगी, ठीक है। तो डिमोटिवेट एक अलग चीज़ है। और किसी चीज़ को शुरुआत करने में, आज मेरे फैमिली में मेरे पापा दवा का बिजनेस किए, तो उसको धीरे धीरे शुरुआत की और आज के समय में एक लेवल पे पहुंचा, गुजरात तक जाके हम लोग हैं, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह हर चीज़ कर रहे हैं, कहने का मतलब। तो किसी चीज़ का शुरुआत होता है और हमने भी शुरुआत किया तो होता ही है। कुछ लोग अच्छा बोलते हैं, कुछ लोग बुरा बोलते हैं, तो आपको सोचना है कि रास्ता क्या चूज़ करना है, आप किस में सक्सेस कर सकते हैं। और पेरेंट्स को भी मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपका बच्चा अगर चाहता हो कि मुझे अगर यही चीज़ करना है तो उस चीज़ में उससे जाने दीजिए, क्योंकि उस चीज़ में वो 100% कर लेगा। अन्यथा आप उसे ज़बरदस्ती बोलिएगा कि नहीं तुमको इस लाइन में जाना है, तो उसमें 100% करने की कोशिश करेगा लेकिन कर नहीं पाएगा, क्योंकि दिल में एक चोट रहता है कि हम अगर शायद वो करते तो अच्छा बन जाते। तो मोटिवेट मैं हमेशा होता हूँ, डिमोटिवेट मैं कभी नहीं होता हूँ और मुझे होने का भी कोई शौक़ नहीं है, क्योंकि आज नहीं मंजिल मिल रही है, कल मिलेगी, परसों मिलेगी, लेकिन मिलेगी तो ज़रूर। और हमने इतना छोटा सा शुरुआत किया और आज के समय में इतना भगवान ने दे दिया, आप लोग श्रोतागण ने इतना दे दिया कि आज बैठ के कहीं भी 2 रुपया कमा रहा हूँ, ऐश कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और आप लोग जैसे भाई लोग का प्यार हमेशा मिलता आ रहा है, तो यही अचीवमेंट है और क्या। तो जैसे कि आपके फैमिली मेम्बर लोग डॉक्टरी से, मेडिसिन भी मतलब डॉक्टरी से जुड़े हुए हैं, सभी लोग मतलब डॉक्टरी है, आपका दवाई का बिजनेस है, तो आप आ गए एक्टिंग लाइन में। तो जब आपका मतलब पहला जब पर्दा पे कोई मतलब फिल्म जो आपका रिलीज हुआ या आप कोई थिएटर किए, तो उसके देखने के बाद आपके फैमिली मेम्बर का, आपके माता पिता का क्या रिएक्शन था? देखिए मेरे माँ पिता तो रिएक्शन अगर देखा जाए तो वो लोग बहुत कम है, क्योंकि मैं जब थिएटर करता था तो वहाँ मेरे चाचा चाची रहते थे, तो उनके साथ मैं रहता था वहाँ पे, तो वो लोग मुझे जाते थे देखने। तो मम्मी पापा सिर्फ सिनेमा देखे हैं, थिएटर मेरे मम्मी पापा नहीं देखे हैं। फिल्म में जो भी है बनती है, मेरे मम्मी पापा और फैमिली वाले हम लोग बैठ के
अपने घर में देखते हैं, टीवी पे देखते हैं, कहीं जाके देखते हैं। तो हम लोग अपना ये से करते हैं कि फिल्म में वैसा बनाता ही हूँ कि लोग देखे और फैमिली के साथ अब बैठ के देख सकते हैं। बस यही चीज़ है। और सामाजिक चीज़ें मेरी रहती हैं, इसलिए लोगों को और पापा को भी गर्व होता है, मेरे दादा को भी गर्व होता है कि हम लोग कर रहे हैं काम अच्छा, मेरा बेटा काम कर रहा है और 10 समाज में लोगों को जागरूक कर रहा है। तो ये इससे बड़ा अचीवमेंट कुछ नहीं हो सकता। माँ बाप ही सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है कि आपके काम को पसंद करे। तो वो अगर आप माँ बाप पसंद कर देता है तो आप समझ सकते हैं कि दुनिया का सब चीज़ आपको मिल जाएगा। तो जैसे कि अभी भोजपुरी इंडस्ट्री को अगर देखा जाए तो बहुत ही मतलब उसमें अश्लीलता भरी पड़ी है। वहाँ के जो भी है, जो भी सीनियर एक्टर लोग हैं वहाँ के, जो गाना गाते हैं या एक्टिंग करते हैं, उसमें अश्लीलता भरी हुई है। लेकिन उसको आप नज़रअंदाज करके एक सामाजिक कुरीतियों को उजागर करने का मतलब जिम्मा उठाएं और उस पर आपने फिल्म बनाया भी। तो इस क्रम में आपको मतलब कहीं से ऐसा नहीं मतलब अनसपोर्ट कहीं से कि मतलब नहीं अनसपोर्ट तो सपोर्ट हमको किसी की आवश्यकता ही नहीं है। सपोर्ट की हम जरूरत ही नहीं समझते हैं, क्योंकि भगवान ने मुझे ये चीज़ इस लायक बनाया है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। थिएटर किया हूँ ना, तो मुझे हर चीज़ का नॉलेज है, फिल्म मेकिंग का हर चीज़ का नॉलेज है। भगवान ने मुझे पढ़ाई लिखाई में इतना चीज़ दे दिया है कि अगर मुझे एक्टिंग से मेरा पेट नहीं भरेगा ना, तो मैं जाके असिस्टेंट डायरेक्टर कोई चीज़ काम कर लूँगा। आर्ट डायरेक्टर, सेट डिज़ाइनिंग, लाइट डिज़ाइनिंग, कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि थिएटर ने मुझे वो चीज़ दिया है और मुझे किसी के सपोर्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और मेरे जो टीम लोग हैं वो लोग सपोर्ट करते हैं, सबसे बड़ा। और एक ग्रुप आर्ट है और एक दूसरे के सपोर्ट से ही आगे जाता है। और कोई मुझे आज तक मेरा कोई गॉड फादर नहीं है, ये नहीं बोला कि हाँ बेटा चलो तुमको मैं ऐसा काम दिलवाता हूँ, ऐसा करवाता हूँ। मेरा कोई नहीं है। मैंने अपना मुकाम खुद हासिल किया और मैं खुद करूँगा, क्योंकि अपना मुकाम खुद हासिल करने में जो आपको जो सोइएगा, जो सुकून मिलेगा, वो कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि दूसरा करेगा तो आपको हमेशा रहेगा कि मुझे इसने सपोर्ट किया था तो मैं ऐसा गया। मुझे सपोर्ट की आवश्यकता किसी की नहीं है और मुझे ना कभी पड़ेगी। मैं घर में बैठूंगा, दवा बेचूंगा, से मंजूर है, लेकिन अपने समाज को अश्लील नहीं करूंगा, ठीक है। अपने समाज को गंदगी से दूर रखूंगा, यही है। मुझे खोने के लिए कुछ नहीं है। लोग बोलते हैं ना कि खोने के लिए ये है वो है, मुझे खोने के लिए कुछ नहीं चाहिए। मेरे लिए भगवान है, सब है। और भगवान का दुआ से मैं घर पर जाके गांव में खेती बाड़ी भी करूंगा ना, तो उससे जो लोग कमाते हैं फिल्म से, उससे ज़्यादा कमाऊंगा। तो मुझे ये चीज़ है, मुझे विश्वास है कि मैं फिल्म के लिए अगर नहीं बनाऊँ तो मैं खेती जाके करूँगा, घर पे किसान बनूंगा। मेरे दादा किसान है, मेरे पापा किसान है, सब लोग किसानी करते हैं, मैं भी करूँगा। तो अश्लील नहीं करना, अश्लील मुक्त मुझे करना है, बस। तो अब एक मतलब हमारे हम उम्र के जो युवा लोग हैं उनके लिए आप मतलब उनके लिए एक सवाल है कि जो हम उम्र है, मतलब मेरे उम्र के होंगे, चाहे अभी जो भी युवा होंगे जो एक्टिंग लाइन में जाना चाहेंगे, तो उनको किन किन बातों का मतलब ध्यान में रखना चाहिए, किन बातों को ध्यान में रख के वो आगे बढ़े कि एक सफल अभिनेता बने, मतलब समाज में उनका नाम। देखिए, सफल अभिनेता बनना ना बनना वो कोई बड़ी बात नहीं है, सफल इंसान बनना बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं बोलूँगा जो भी एक्टिंग में जो जाना चाहते हैं, मेरे से जो जूनियर अगर मेरा इंटरव्यू देख के इंस्पायर होंगे, तो उनसे मैं यही बोलूँगा कि सफल बनिए या ना बनिए उससे कोई मतलब नहीं रखता है। एक सफल इंसान बनिए, अच्छा इंसान बनिए, क्योंकि इंसान का हमेशा पूजा होता है। अच्छा इंसान रहिएगा तो आपको 100% है काम मिलेगा। अगर कितनों बड़े आप अच्छे कलाकार हैं, अगर आप इंसान खराब है तो कोई आपको काम नहीं देगा। तो काम वही मिलता है, इंसानियत पे काम मिलता है। आज भी इंसानियत जिंदा है, इसलिए दुनिया चल रहा है। और एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर चीज़ों का अध्ययन करना एक एक्टर को बहुत आवश्यक होता है। तो एक्टिंग में जो भी लोग आना चाहते हैं तो अध्ययन करिए, एजुकेशन प्राप्त करिए, तब आइए। बिना एजुकेशन आप कुछ भी कर लीजिएगा ना, तो फिर आपके पास लाख पैसा भी हो जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको समाज में वो इज्जत प्रतिष्ठा नहीं मिल पाएगी। क्योंकि एजुकेशन ही ऐसा चीज़ है जो आपको इज्जत प्रतिष्ठा सब चीज़ देती है। पैसा बड़ी बात नहीं होती, पैसा तो सब कोई कमाता है, आप भी कमाते हैं, हम भी कमाते हैं, लेकिन कहाँ इज्जत मिलेगी? जहाँ पे आपका बोली वचन अच्छा होगा। और बोली वचन क्यों अच्छा होगा? क्योंकि आप एजुकेशन आपके अंदर अध्ययन किया होगा, तब आप जो बोलिएगा तब लोगों को अच्छा लगेगा। बस यही मैं कहूँगा लोगों से। अध्ययन से हमको याद आया, मनोज बाजपेयी सर का एक इंटरव्यू देख रहे थे, उसमें वो बताए थे जब वो दिल्ली गए थे तो उन्होंने वहाँ का जो एक नाट्य एकेडमी जो है भारत का, उसमें वो एडमिशन लेना चाहते थे लेकिन उनका हुआ नहीं। लेकिन उन्होंने उस विश्वविद्यालय का
पुस्तकालय का बहुत मतलब किताब पढ़ा। उपयोग किया। पुस्तकालय का उन्होंने बहुत उपयोग किया। वो पुस्तकालय जाते थे, रोज़ नई नई बुकें उठा के जाते थे और पढ़ते थे। तो वो भी इस बात को बताते हैं कि अगर कुछ भी करना है तो अध्ययन बहुत ज़रूरी है। बिना अध्ययन के आप कुछ कर ही नहीं सकते। अगर बाय द वे आपको अगर किसी कैरेक्टर को मानिए आपको अगर करना है, मानिए आपको एक भिखारी का कैरेक्टर करना है, तो भिखारी क्या होता है उसके बारे में सोच होना चाहिए लोगों को। भिखारी क्या करता है, कैसा चाल ढाल, रहन सहन, खान पान, लोगों से कैसे मांगता है, भीख मांगता है, उस चीज़ को आप एब्जॉर्व करिएगा। विदाउट एब्जॉर्व आप कहीं चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि हमारा कैरेक्टर क्या है। अगर मैं शराबी का कैरेक्टर किया हूँ तो मैं शराबियों को इन्वॉल्वमेंट में उसका देखता हूँ, समझता हूँ। मुझे तो ऐसा लोग बोलते थे क्या कि ये पियकरा जा रहा है, तो इस तरह से बोलते हैं। तो उस तरह से अध्ययन कैरेक्टर में डूबना पड़ता है। तो अध्ययन में जो बोला है ना, अध्ययन बहुत ज़रूरी है। किसी चीज़ को समझना, हमने थिएटर किया है और थिएटर में हमें पढ़ाया गया है कि बिना अध्ययन के आप किसी कैरेक्टर को जस्टिफाई आप नहीं कर सकते। जस्टिफाई करने के लिए 5 Ws का बहुत आवश्यकता होता है। जब प्रोसेस में आइएगा, जब एजुकेशन प्रोसेस में आइएगा तो आप पढ़िएगा। स्थानिक लवस्की का एक थ्योरी है, उसको आप पढ़िएगा, ठीक है। तो उसमें आपको एक्टर क्या होता है वो चीज़ समझ में आएगा। तो यहाँ तो क्या है, भोजपुरी में पता नहीं है, कुछ भी अल जुलूल कुछ कर दिए, तो ये सब चीज़ें हैं। लेकिन आज के समय में मैं ही बोलूँगा भोजपुरी बहुत अच्छी फिल्में बन रही हैं, अच्छे अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी होते हैं हर चीज़ में। ऐसा बात नहीं मैंने बोलूँगा जैसे भोजपुरी में हमारे बुरे लोग, हिंदी में भी हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि अच्छाई या बुराई के साथ रहना है। हर लाइन में, फिल्म लाइन का छोड़िए, दवा मेडिसिन लाइन में भी अच्छे लोग होते होंगे, बुरे लोग होते होंगे, लेकिन अच्छाई अभी है तभी दुनिया चल रहा है। बस यही है। तो दुलार का सफल होने के बाद आप विदेशिया फिल्म बना रहे हैं, तो विदेशिया फिल्म मतलब किस बेसिस पे बना रहे हैं वो थोड़ा बता दीजिए। देखिए, विदेशिया जो मेरी फिल्म है, भिखारी ठाकुर जो थे, जो यहाँ के शेक्सपियर, भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाते हैं, उनकी जो रचना थी विदेशिया नाटक, उस पर आधारित है। लेकिन उन्होंने भी विदेशिया जब लिखी होगी तो पहले भी अपने यहाँ, अपने बिहार में ये चीज़ चलता होगा कि यहाँ पे कमाने खाने का लोग का रोजगार नहीं है तो बाहर जाते हैं लोग, तो उनकी भी कल्पना होगी तभी विदेशिया रचना की होगी। लेकिन उसके करने के बाद आज विदेशिया पूरे वर्ल्ड में फेमस है। लेकिन तब भी अपने बिहार में ये जो प्रचलन है बाहर जाने का, कमाने का, ये कम क्यों नहीं हुआ? आज भी विदेशिया है। आज भी हम जाते हैं दूसरे स्टेट में कमाने के लिए, दूसरे कंट्री में जा रहे हैं कमाने के लिए, जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? तो विदेशिया तो आज भी है। तो विदेशिया उसको कहते हैं जो अपना घर द्वार छोड़कर दूसरे राज्य में जाते हैं कमाने के लिए, उसे विदेशिया कहा जाता है, यानी कि भिखारी ठाकुर के लैंग्वेज में। तो भिखारी ठाकुर जी की जो रचना है विदेशिया, अद्भुत रचना है। तो मैंने तो उनका कुछ कहानी का सारांश लिया है, एडप्टेशन मैंने किया है। लेकिन अगर वाकई में कभी अगर मुझे मौका मिलेगा तो रियल विदेशिया मैं जरूर बनाऊंगा, क्योंकि मुझे वो टीम नहीं मिल पाई, मुझे वो इन्वायरमेंट नहीं मिल पाई। मेरी सोच थी कि मैं उसी नाटक के आधारित पर पूरी तरह से सिनेमा बनाऊं, लेकिन वैसा मुझे नहीं हो पाया। लेकिन तब भी मैं उसके इर्द गिर्द जाकर और जो आधुनिक आज के समय की विदेशिया है उस चीज़ को मैंने पेश किया लोगों को, और लोगों को भी अच्छा लग रहा। अभी तो इसका शायद टीजर आया। हाँ, टीजर आया और ट्रेलर भी बहुत जल्द आएगा और फिल्म भी आएगी। आप लोगों का स्नेह दुलार तो हमेशा मिलता ही और आगे भी मिलता रहे, यही कामना करता हूँ। तो फिर ये फिल्म कहाँ पे आएगी? ये देखिए OTT पे ही कोई आएगी। अब कौन OTT पे आती है, पूरी तरह से बन जाए उसके बाद ही, क्योंकि दुलार भी OTT पे ही आई थी। दुलार OTT पे आई थी। तो यही थे आज के हमारे खास मेहमान गौरव भैया। तो आपने जैसे इनका सुना कि इन्होंने कैसे अपनी शुरुआत की और अभी किस मुकाम पे हैं। तो भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है कि सभी लोग अश्लील हैं। सही बात। और अगर अश्लील है तो उसे सही करने के दिशा में कोई काम कर रहा है तो उनमें एक है भैया। तो इसी के साथ हम चाहेंगे आज का इंटरव्यू ख़त्म करने का। तो भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना बहुमूल्य समय देने के लिए। बहुमूल्य का कोई बात नहीं, आप आए और यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आप जैसे भाई लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, तो मेरे लिए यही कमाई है। कमाई पैसा ही नहीं होता है, कमाई समाज में आपका क्या व्यवहार है, क्या इज्जत प्रतिष्ठा है और लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये सबसे बड़ी कमाई है। पैसा बहुत मायने नहीं रखता है, और ख़ासकर लोगों के मायने रखते होंगे, मेरे मायने नहीं रखते हैं। और मैं एक और बात बोलना चाहता हूँ, मैं हमेशा समाज के लिए हूँ, अच्छी फिल्में बनाऊँगा और समाज को हमेशा एंटरटेन करूँगा और रास्ता दिखाऊँगा। ख़राब फिल्में आप मत देखिए,
अगर ख़राब फिल्में आप नहीं देखिएगा तो फिल्म नहीं बनेगी। आप देखते हैं ख़राब गाना सुनते हैं, इसलिए गाना बनाया जाता है क्योंकि बिजनेस है। हर लोग चाहता है कि मैं बिजनेस करूं। अगर आप सोचिए कि मैं ही अगर फिल्म ये सब कर रहा हूं तो कब तक करूंगा? जब तक मेरे पास 2 रुपये होंगे, आपके पास होंगे, कोई लगाने वाला मेरे पास होगा, तभी तब करूंगा। और वो लगाने वाले नहीं हो तो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो अच्छी फिल्में आप देखिएगा तभी तो लोग मेरे पास आएंगे लगाने के लिए। तो हम लोग को सपोर्ट करिए। इसलिए आप लोग से यही कामना और आप लोग से गुजारिश करता हूँ कि हम जैसे कलाकार को सपोर्ट करिए, क्योंकि हम लोग अच्छी चीज़ आप लोगों के सामने पेश करें और हमेशा आप लोग का गर्व से नाम रोशन करें, पूरे बिहार का नाम रोशन करें और साथ में अपने पूरे भारत का नाम रोशन करें, पूरे विश्व में। थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है, प्रणाम, धन्यवाद।